तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। अब ये लाइट बेंड कहां होती है? बेंडिंग ऑफ लाइट। सो बेंडिंग ऑफ लाइट कहां पे? ऑन सरफेस ऑफ टू मीडियम, ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट on surface separating two medium। मतलब जब भी लाइट कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब भी एक मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब मीडियम पूछोगे क्या होता है? तो मीडियम होता है कि एक पाथ जिसमें से लाइट ट्रैवल करे। लाइक एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ऑयल एक मीडियम है, गैस एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है। अलग अलग मीडियम आते हैं, ठीक है। तो अलग अलग मीडियम की अलग अलग डेंसिटी होती है, राइट? डेंसिटी होती है। तो जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मान लो एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, एयर से वाटर में, तो ये एयर मीडियम है और ये वाटर मीडियम है। ओके, वाटर मीडियम कैसा होगा? थोड़ा डेंस होगा, तो इसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। ओके, और एयर मीडियम कैसा होगा? रेयरर मीडियम। इसको रेयरर बोलते हैं। रेयरर मीन्स थोड़ी खाली खाली जगह, और डेंसर मीन्स थोड़ी भरी भरी जगह, ठीक है। तो जब भी मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने की कोशिश करती, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, सो जब भी मेरी इंसिडेंट रे आई आर आना चाहती है सेकेंड मीडियम में, तो ये सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का एक ऐसा सरफेस है। अगर देखोगे एयर और वाटर के बीच में कुछ तो डिफरेंस दिखाने वाला एक लाइन दिखेगा, उसको बोलते हैं सरफेस, उसको बोलते हैं सरफेस। तो जब भी कोई इंसिडेंट रे सेकेंड मीडियम में जाना चाहती है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड या एयर से वाटर में, तो देखा जाता है कि ये बेंड होती है, ठीक है। तो बेंड कैसे होती है? तो हम बनाएंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल होता है किसी भी सरफेस को एक परपेंडिकुलर बनाना, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। सरफेस पे परपेंडिकुलर है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल। तो इस लाइट को एक्चुअली जाना था ऐसा पाथ, ये वाला पाथ फॉलो करना था, बट ये फॉलो नहीं करती है, वो फॉलो करती है थोड़ा बेंड होके ऐसे। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है मेरा, आ रहा रिफ्रैक्टेड, ठीक। ये है रिफ्रैक्टेड, मतलब लाइट को एक्चुअली जाना है स्ट्रेट, पर वाटर मीडियम में आ गई तो वो थोड़ी बेंड होके चली गई। और जो ये एंगल बना था इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, उसको बोलते हैं आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ बना था उसको बोलते हैं आर। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, Okay, I is angle of incident and R is angle of refraction. Okay, तो जब भी मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो क्या हो जाता है? बेंडिंग होती है उस लाइट की, ठीक है, बेंडिंग होती है। तो एक ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट लिया है, जैसे उसके पहले जानने के पहले हम लोग देखेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें आप देखते हो, घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास लिया है, उसमें पानी भरा है, एक ग्लास लो, ग्लास कांच का ग्लास, उसमें पानी भरो, जिससे पानी पीते हो वो ग्लास लो, ठीक है।
और जैसे ही उसमें अगर सरफेस तक तुमने पानी भरा है और उसमें एक पेंसिल डालते हो, पेंसिल तो स्ट्रेट होती है ना, तो पेंसिल डाल, तो पेंसिल इस सरफेस से कैसे दिखेगा, ये ऐसा कुछ तो ब्रोकन दिखेगा, ऐसे ऐसे कुछ, मतलब ये थोड़ा बेंड दिखेगा। कैसा दिखेगा? बेंड दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ऐसे दिखेगा। बेंड हो चुका है। एक्चुअली इस पेंसिल को ऐसे जाना चाहिए सीधा, बट वो थोड़ा बेंड दिखता है, वो थोड़ा बेंड। ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और देख सकते हो कि लाइट, यहाँ पे रे ऑफ लाइट, जब पेंसिल इतनी अच्छी चीज बेंड हो गई तो लाइट भी तो बेंड होनी चाहिए ना। हाँ, तो एक ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप का एक ग्लास स्लैब आता है, तो वो स्कूल में एक्सपेरिमेंट सिखाते हैं। जैसे एक ग्लास स्लैब लिया एक पेपर पे, ओके, ऐसे पेपर पे, या बोर्ड मेरा पेपर है और मैंने एक ग्लास स्लैब रखा, ठीक है, और मुझे कनेक्ट करना है दो पिन यहाँ पे, जिसको नाम दूंगा ए और बी, ठीक, ए और बी, और उस पिन को मैं दूसरी साइड से इस सरफेस की ओर से देखूंगा। ये सरफेस से मैंने ऊपर ग्लास पिन लगाया ए और बी, और इस सरफेस से मैं देखूंगा पिन, दोनों पिन एक लाइन में कहां दिख रही है, तो मैं जैसे यहां पे ले लूंगा P एंड Q, ओके। ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्लियर समझ में आता है। तो जैसे ही तुम फिर ग्लास स्लैब को निकाल लेना है और इस लाइन को ज्वाइन करना है, पहले ए और बी को ज्वाइन करना है और सरफेस तक खींच ले जाना है, ठीक है। तो एक और इस लाइन को ज्वाइन करना है, P और Q को, ठीक। तो आप देखोगे कि ये जो पिन है, ये आ रहा है, इसका लाइन आ रहा है इस सरफेस पे, तो यहां से एक नॉर्मल खींचोगे और यहां से भी एक नॉर्मल खींचोगे, ओके, और इन दोनों को आप जोड़ दोगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट जॉइंट करना है, ओके, जॉइंट कर दिया। तो हम देखते हैं कि एक्चुअली इस लाइट को ट्रैवल करना था ऐसे सीधे, हाँ, बट देखो थोड़ी बेंड हो गई। स्केल लेके आप देखोगे तो इस लाइट को ट्रैवल करना है ऐसे सीधे, बट वो क्या हुई, थोड़ी बेंड हो गई। क्या हुई? थोड़ी बेंड हो गई। जो एंगल है ये आई से आता है, और ये एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, ये बोलेंगे इंसिडेंट रे यहाँ पे अब, ओके, और ये भी है रिफ्रैक्टेड रे, ओके। सो इस एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव होता है कि लाइट जो है अंदर, जब बाहर से अंदर की तरफ आई तो वो बेंड हुई, और जब बाहर आई तो वो स्ट्रेट वापस उसी को पैरेलल होके निकल गई, ओके, समझ में आया? तो मतलब क्या है, जब भी रे ऑफ लाइट जब आती है, ओके, तो वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, और जब बाहर निकलती है एक दूसरे मीडियम में वापस से, जैसे ये रेरर मीडियम था, ये रेरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम था, और अगेन रेरर मीडियम, ओके। जब रेरर से डेंसर आई तो बेंड की लाइट, बेंड होने के बाद बाहर निकली, ओके। और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलेंगे I1, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे एंगल E, एंगल ऑफ एलिवेशन, और सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। तो I क्या है? I is एंगल ऑफ इंसिडेंट, R is angle of refraction, okay, and I1 is second angle of incident, second angle of incident. E is angle of elevation, बोलो angle of elevation,
और एंगल ऑफ सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से एक और चीज पता चलती है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये r और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो है n और n डैश दोनों पैरेलल है और किसी भी पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनता है ये r और ये r, किसी भी पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ओके, सो एंगल r इज इक्वल्स टू एंगल I1, एंगल I1। ओके, अल्टरनेट एंगल यहां पे लिख दो, एंगल r इज इक्वल्स टू एंगल I। सेकंड एक और एंगल इक्वल है जो कि एंगल I is equals to angle E. Angle I is equals to angle E because this incident ray and this refracted ray are parallel. अगर दो लाइन पैरेलल है उससे कट हुई कोई भी लाइन, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। तो इसे तो अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन अलग अलग मीडिया में कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, refraction of light in different media। ओके, तो जब भी मेरी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी, रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी। ओके, तो क्या होगा वो देखते हैं। ओके, तो जब भी मेरी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो वो बेंड करती है नॉर्मल की तरफ। एक्चुअली इसको जाना है ऐसे, बट वो बेंड कर रही है नॉर्मल की तरफ। ये n है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल R, ये एंगल I। ओके, तो जब भी मेरी लाइट रेयर से डेंसर की मीडियम आती है, इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सॉरी, व्हेनेवर माय इंसिडेंट रे passes from rarer medium to denser medium, the refracted ray क्या होता है? refracted ray bends towards the normal। ग्लास स्लैब के एक्सपेरिमेंट में देखा कि उसमें क्या दिखाया कि जब भी मेरी रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में आ रही थी तो बेंड कर रही थी नॉर्मल की तरफ। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस में है जब डेंसर से रेयर आएगी, कहां से? डेंसर से रेयर। तो जब भी मेरी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर में आने की कोशिश करेगी, ये डेंसर है और ये रेयर है, तो ये थोड़ा दूर भागेगा। रेयर में रिफ्रैक्टेड रे जो है वो दूर भागेगा, इंसिडेंट रे। ओके, ये इंसिडेंट है I और ये है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते थे, या रिफ्रैक्टेड बोल लो R, चलेगा। ठीक है, सो जब भी मेरी रे डेंसर मीडियम, इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड away from normal, ओके, अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगा। थर्ड केस में जब अगर मेरी रे ऑफ लाइट नॉर्मल से आती है, सरफेस ऑफ नॉर्मल, ओके, ये रे ऑफ लाइट अगर ये नॉर्मल है
और मेरी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है नॉर्मल से, तो रिफ्रैक्टेड रे जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल से आ रही, तो रिफ्रैक्टेड रे सेम पाथ फॉलो करेगा, बेंड नहीं होगा। सो इंसिडेंट रे passes from normal, then refracted ray does not follow the same path, then refracted ray follows same path follow करेगा। ओके, ये है तीन मीडिया, अलग अलग मीडिया में कैसे लाइट ट्रैवल करेगा। जैसे मीडिया रेयर टू डेंसर हुआ, डेंसर टू रेयर हुआ और नॉर्मल हुआ। तो नॉर्मल से लाइट आएगी तो सीधी आ जाएगी, डेंसर से रेयर है तो रिफ्रैक्टेड रे दूर भागेगा। ये है मेरी रिफ्रैक्टेड रे जो कि दूर भाग रही है, और ये है मेरा रिफ्रैक्टेड रे, इसमें जब रेयर से डेंसर आ रही तो टुवर्ड्स नॉर्मल भाग रही थी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो। ओके, सो द नेक्स्ट देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो नेक्स्ट जो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, लॉज ऑफ तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, तो जब भी मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी, जैसे ये आ रही है इंसिडेंट रे, नॉर्मल से बेंड करेगी ऐसे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल, ओके, इसको बोलेंगे IR इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे RR रिफ्रैक्टेड रे, एंड ये जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल। ओके, तो मेरा फर्स्ट लॉ जो बोलता है कि इंसिडेंट रे IR, रिफ्रैक्टेड रे RR एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, लाई ऑन सेम प्लेन। सेकेंड लॉ जो बोलता है साइन रेशियो ऑफ एंगल I एंड एंगल R, साइन I अपॉन साइन R इज कांस्टेंट K। इसी को आगे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और जो कांस्टेंट K है, द कांस्टेंट K इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव index of medium 2 with respect to medium 1, with respect to medium 1। जो K है वो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये मीडियम वाला जो चक्कर है वो नेक्स्ट सेशन में जब रिफ्रैक्टिव सेशन लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें पूरा डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, इंसिडेंट रे लिख देता हूं पूरा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल कहां लाया करते हैं, लाई ऑन सेम प्लेन, लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारो, कॉपी मारो।